भारत बंद हुआ था, वंचित बहुजन आघाड़ी का समर्थन था। पूरे देश से मेरे हिसाब से मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि पूरे देश का समर्थन था किसानों को। किसानों के साथ जिस प्रकार से ये गवर्नमेंट व्यवहार कर रही है, मतलब मैं मेरे पर्सनल लेवल पे ये बोलना चाहूँगा कि मैं तो ट्रिपल तलाक देना चाहता हूँ ये गवर्नमेंट को, कि किस प्रकार से जो गवर्नमेंट देश के किसानों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। आप समझिए, किसान सिर्फ मेहनत जानता है, उसको अपनी मजदूरी समझती है, मेहनत समझती है, उसको पैसे का कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ से किस प्रकार बिजनेस व्यवसाय, ये कोई समझ में नहीं आता है किसान को। एपीएमसी बोलो है, जिस प्रकार से तीनों कानून पारित किए हैं, इसका एक हिसाब से शोषण ही कहेंगे आप, जो किसानों के साथ हुआ जा रहा है। और इसका सारे स्तर से विरोध किया जा रहा है पूरे देश विदेश में। आज आप देखिए, कनाडा बोलिए, बाहर देश विदेश में जितने भी सिख समुदाय के लोग हैं वो सब जुड़े हुए हैं। और सिख समुदाय की बात नहीं, अभी पूरे भारत देश के किसानों की बात रह गई है। तो मेरे हिसाब से हर किसी ने अब सोचना चाहिए कि आप देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। आज बीजेपी गवर्नमेंट अपने मर्ज़ी से देश को बेच रही है, और किसान अनाज भी ना बेचे अपने मर्ज़ी से, तो क्या ये सही है? क्या ये सही चल रहा है? जो हिसाब से देश में ये सब चीज़ें हो रही है, क्या ये सही चल रहा है? मैं देश की जनता को ये पूछ रहा, आज सरकार बोल रही है कि हम लोग ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, सरकार आज ये कह रही है कि हम इसको बिल्कुल छेड़ नहीं रहे, लेकिन मुँह ज़बानी ये पेपर पे क्यों नहीं आ रहा है? आज जितने भी एक्टिविस्ट है सब इसके खिलाफ जा कर के चर्चा कर रहे हैं। जितने भी एक्टिविस्ट, कोई भी पार्टी हो, बिना पक्ष के आदमी आज निसंकोच जा कर के किसी भी फार्मर के प्रोटेस्ट में, मतलब किसान विरोधी प्रोटेस्ट में जाके, किसान विरोधी प्रोटेस्ट में जा कर के एक फार्मर के लिए आज कोई भी पक्ष का नेता बोलिए या सामाजिक कार्यकर्ता बोलिए खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। आप देश में किसी के साथ जब अत्याचार देख रहे हो, आप देख पा रहे हो कि अन्नदाता है, अन्नदाता के साथ आप अत्याचार कर रहे हो। तो ये अन्नदाता के साथ अत्याचार चलते वक्त जब आप एमएसपी की बात करते हो, व्हाट्सएप या फिर जिस पे भी सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से, जिन्हें बाकी लोग भक्त कहते हैं, तो ये जिस प्रकार से अपलोड कर रहे हैं कि एमएसपी को कभी छेड़ा नहीं गया, एमएसपी के बारे में कोई बात नहीं, तो ये पेपर पे क्यों नहीं आ रहा है, या फिर ये पेपर वर्क पे क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? तो एमएसपी जो है ये किसान का प्रोटेक्शन है। मार्केट में एपीएमसी अगर होती है तो किसान सिर्फ जब अपनी मेहनत जानता है, उनको किसी प्रकार का नॉलेज नहीं होता है इस चीज़ को लेकर के कि आगे क्या करना चाहिए, किसको बेचना चाहिए, क्या वो सिर्फ अपनी मेहनत लेकर के आता है, वहाँ ट्रांसपोर्ट करके बेचारे वहाँ तक लेकर के आते हैं, और देश का किसान वहाँ से उनको पूरा कीमत भी नहीं मिलती है। बट एपीएमसी की वजह से वो उनका प्रोटेक्शन होता है। आज आप वो प्रोटेक्शन ही हटा देंगे तो ये जो संगठित अर्थव्यवस्था है, जो बड़े कॉरपोरेट्स है, ये कॉरपोरेट्स को डायरेक्टली मदद हो जाएगी। आज पाएंगे कि फार्मर्स बिल में जो जिस हिसाब से अभी सब जगह ये सर्कुलेट किया जा रहा है कि आप फार्मर आप कभी भी कहीं पे भी जा कर के अपना माल बेच सकते हैं, अपने जो उत्पन्न किया हुआ अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, अपनी फसल बेच सकते हैं। ये अगर आप कहना चाह रहे हैं तो देश की जनता को ये समझ में आ रहा है कि वाह कितनी अच्छी बात है। लेकिन जब उनको ये आता ही नहीं है, जब मंडी होगी, मंडी में वो जा कर के बेच सकते हैं, वहाँ दलाल होते हैं, वो जो दलाल होते हैं, ब्रोकर्स जो है, वो उनका प्रोटेक्शन है। यहाँ तो कोई भी उनको एक्सप्लॉइट करेगा। तो ये बात किसी को समझ में ही नहीं आ रही या समझने नहीं दिया जा रहा है। और अगर एमएसपी को बात घुमा फिरा कर सरकार एमएसपी पे ला रही है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए एमएसपी के बारे में लोग पेपर पे क्यों नहीं बोल रहे कि ये देखिए हम साइन कर चुके हैं। आज राष्ट्रपति से बहुत सारे पक्ष के नेता जा कर के इंडिविजुअली मिल के आ रहे, किसान के हित में खड़े हुए जितने भी किसानों की वजह से सरकार में आए हुए नेता है, ये सारे आज राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। क्यों? 90,000 लोगों का, आज आपने देखा 8 दिसंबर को 90,000 ट्रैक्टर्स वहाँ से पंजाब से दिल्ली में आए। हालांकि उनको रोकने की बहुत सी तैयारियाँ हुई कि अरविंद केजरीवाल साहब हो गए, जिन लोगों के साथ आज अत्याचार हुए जा रहे, नेता कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कि किसान की वजह से बना हुआ नेता आज इस आंदोलन से जुड़ रहा है, किसान विरोधी बिल के लिए किसान के साथ खड़ा है। मतलब आप देखिए, आप किसान को किस तरीके से आज ये किसान का जो बिल है, फार्मर्स बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बार बार दिखाया जा रहा है। उसको किस तरह पारित किया गया लोकसभा में बिना अपोजिशन के आप बिल लेकर के आ रहे हो, जो किसानों के कहीं भी हित में नहीं दिखाई दे रहा है। आपने अपोजिशन से इसकी चर्चा नहीं की हुई है, आप डायरेक्टली बिल सैंक्शन कर रहे हो। तो पहला मुद्दा तो यही आता है कि बिना अपोजिशन के बिल सैंक्शन